कविता, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स एक छोटे रेंज में काम करेंगे और मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट में जो सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर जो अभी चल रहा है वो रुपया का वीकनेस है। रुपया वीक काफ़ी हो चुका है, आरबीआई कोशिश कर रहा है कि रुपया को होल्ड करे। मेरे ख्याल से मार्केट्स को कभी पसंद नहीं आता कि वीक रुपया आए क्योंकि वीक रुपी मार्केट्स के लिए एक सेंटिमेंटली नेगेटिव फैक्टर होता है, मैक्रोस भी थोड़े इम्पैक्ट होते हैं। प्लस एफआईएस की बिकवाली अगर हम पिछले 8 से 10 दिन में देखें तो लगातार एफआईएस कैश मार्केट में काफ़ी बड़ी मात्रा में बेच रहे हैं और नतीजों का सीज़न है। आपने सही कहा कि देखिए कंपनीज़ में नतीजे अगर अच्छे आते हैं, उम्मीद से बेहतर आते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादातर देखने को मिलेगी। लेकिन इंडेक्स के लिए मुझे लगता है कि मार्केट शायद इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करे। कोई बड़ा अपसाइड या बड़ा डाउनसाइड ना आ सके और 19 तारीख से तो इलेक्शन का पहला दिन है, तो मार्केट इस डेवलपमेंट को भी बहुत क्लोज़ली वॉच करेगा। और नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी इलेक्शन का शेड्यूल चालू होता है तब मार्केट्स बहुत वोलेटाइल होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं तो मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। मेरे ख्याल से नतीजों का सीजन है तो आई वुड स्टिल स्टिक टू अ स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। इंडेक्स पे मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आपको नियर टर्म में आएगी। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, कमेंट्री अच्छी है, मार्जिन्स और आउटलुक के ऊपर मैनेजमेंट का अगर अच्छा पॉजिटिव रवैया आता है, जैसे कि आज इन्फोसिस के नंबर्स मार्केट के बाद आएंगे, तो मार्केट उम्मीद कर रहा है कि कमेंट्री अच्छी आए। डॉलर गाइडेंस में भी अगर अच्छा थोड़ा-सा पॉजिटिव गाइडेंस आता है, तो स्टॉक डेफिनिटली कल अच्छी तरह से खुलेगा। तो आई वुड बिलीव इट इज़ बेटर टू फॉलो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। इंडेक्स पे मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड या बड़ी डाउनसाइड आएगी। थोड़ा-सा एक छोटा रेंज में ही आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा और ऊपर के लेवल पे थोड़ी-सी बिकवाली का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, जो आज सुबह हमने देखा कि ऊपर अच्छा खुला लेकिन बाद में थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट्स में देखने को मिली। तो देखिए जस्ट डायल के नंबर्स जो आ गए हैं, मुझे लगता है कि ऑपरेशनली बहुत ही बढ़िया नंबर्स है। हालाँकि मार्केट का अनुमान था कि टॉप लाइन ग्रोथ भी उतनी ही एग्रेसिवली आएगी। बट मेरे ख्याल से जो कॉस्ट इनिशिएटिव्स इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, इसका असर नंबर्स में ऑलरेडी आ चुका है। मेरे ख्याल से अगला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ज़्यादातर जो प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस है, वहाँ पे मार्केट्स काफ़ी पॉज़िटिव है क्योंकि इंक्रीमेंटल जो टॉप लाइन ग्रोथ आता है, वहाँ पे थोड़ा-सा ऑपरेटिंग लिवरेज का भी बेनिफिट इनको मिलता है। तो मेरे ख्याल से नए सेगमेंट्स में और नए बिज़नेस में और नए इन ज्योग्राफीज़ से अभी ये रेवेन्यूज़ कमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए अगर किसी को लेना है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए क्योंकि अभी आज 10% स्टॉक ऊपर है। बट डेफिनिटली अगले 12-15 महीने की अगर अवधि देखें, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, जो आपके पोर्टफोलियो में आपको इंक्लूड करना चाहिए। करीबन मैं समझता हूँ यहाँ से भी एक 20% की अपसाइड डेफिनिटली पॉसिबल लग रही है। का नज़रिया कम से कम साल, डेढ़ साल का है, तो ये प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस है, कमोडिटी में मार्केट लीडर है और बहुत समय के बाद नई टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, तो इसका भी असर पॉज़िटिवली इनके बिज़नेस पे प्ले आउट होगा। मेरे ख्याल से नज़रिया अगर कम से कम 12 से 15 महीने का रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस लेवल से भी अच्छी खासी कमाई होगी। ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छे प्राइस पे एंटर कर चुके हैं, तो इनको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से एफवाई 25 के नतीजे तो और भी तगड़े और अच्छे आने की उम्मीद है और यहाँ पे काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और मार्केट इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे करीबन 4100 का भी एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। ज़रूरत है थोड़ा-सा टाइम फ्रेम लंबा रखने का, तो 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम करके यहाँ पे होल्ड करने की राय। देखिए अगर बड़ा मुनाफ़ा चाहिए तो जैसे इन्होंने कहा कि कम से कम 2-3 साल का नज़रिया रखिए क्योंकि देखिए ये कंपनी अभी ट्रांज़िशन में है। अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया था कि ब्लैक रॉक के साथ ये वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग में भी एंटर करेगी। पहले इन्होंने एएमसी बिज़नेस के लिए करार किया था। प्लस जो एनबीएफसी स्पेस में इन्होंने अभी पर्सनल फाइनेंस का काम चालू किया है, एसएमई मार्केट के लिए, एमएसएमई मार्केट के लिए फंडिंग के लिए चालू किया है। तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे ये फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट को डिस्टर्ब करेगी। तो इसका प्योरली आपको नंबर्स में जो रिफ्लेक्शन है वो शायद एफवाई 25 और 26 में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना ज़रूरी है क्योंकि अभी जो पैसा बन रहा है जियो का वो ज़्यादातर उनके ट्रेजरी ऑपरेशन से है। बट कोर बिज़नेस से जब रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा तो मार्केट इसको और रीरेट करेगी। तो एटलीस्ट कम से कम 2-3 साल का नज़रिया रखते हैं तो एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ज़रूरत है आपको टाइम फ्रेम लंबा रखने का। प्रशांत, मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बहुत बढ़िया है। मैं इनको यही कहूँगा कि 2035 तक रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो विंड पावर जनरेशन में बहुत पॉजिटिव टेलविंड्स दिख रहे हैं। लेकिन कम से कम अपना कैपिटल रिकवर करिए। जितने भी शेयर आपने खरीदे हैं, ₹7 में आपने खरीदे, अभी भाव 41 है, तो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ऑलमोस्ट रिटर्न हो चुका है। तो एटलीस्ट कैपिटल रिकवर कर लीजिए ताकि बाकी के सारे शेयर आपके मुफ्त हो जाएँगे। तो मार्केट कहीं पे भी जाए आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि आपकी कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से नज़रिया कम से कम ऐसा रखना चाहिए कि अपना कैपिटल निकालिए
और बाकी का जो स्टॉक है वो मेरे ख्याल से ट्रेल करते रहिए, कम से कम 1.5-2 साल का नज़रिया रखिए, क्योंकि 2 साल के बियॉन्ड तो एनालिस्ट लोग को भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगले 1.5-2 साल के लिए तो कंपनी काफ़ी वेल पोज़िशन्ड है, ऑर्डर बुक अच्छी है, नंबर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी लेके काम करिए, बट डेफिनिटली अपना कैपिटल निकालिए, क्योंकि यही एक अच्छी रणनीति होगी, क्योंकि पैसा जो आपने डाला था वो वापस आता है, तो बैलेंस क्वांटिटी आपकी फ्री हो जाएगी, तो आपको फिर ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा फ़िक्र करने वाली बात नहीं रहेगी। देखिए, एसजेवीएन एक ऐसा शेयर है जो बहुत ही निचले लेवल से चला है। अभी इन्होंने तो ऑफ लेट ही खरीदा है। इनको नज़रिया कम से कम 1.5-2 साल का रखना चाहिए। देखिए, इन्होंने अभी एक ओएफएस भी किया था, काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें अभी एंटर कर चुके हैं। बट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, बट हाँ, अगर नज़रिया आपका 1.5-2 साल का है, तो इसमें अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि क्लियरली कंपनी का बिज़नेस मॉडल, कंपनी की ऑर्डर बुक, जो प्रोजेक्ट्स अभी इन्होंने लगाए, इसका असर आपको अगले 12-18 महीने में देखने को मिलेगा। तो डेफिनिटली अच्छी कंपनी है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। देखिए, पीएनबी में तो इन्होंने अच्छा पैसा ऑलरेडी कमाया है। जैसे मैंने पहले भी आपको आपके सवाल को आंसर किया कि देखिए, ₹200 का टारगेट आता है, नहीं आता है, वो दूसरी बात है, लेकिन जो पैसा इन्होंने कमाया है, वहाँ से थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करके अपना कैपिटल रिकवर कर लीजिए। क्योंकि बाज़ार वोलेटाइल रहेंगे, तो आपको मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो 44 में लिया हुआ स्टॉक अभी करीबन 131 हो गया है, तो मोटा मुनाफा इनको बना है, तो अपना कैपिटल निकालिए, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। शेयर डेफिनिटली पोटेंशियल तो रखता है कि अगले 2-3 साल में ₹200 का टारगेट पॉसिबली हो सकता है, क्योंकि बैलेंस शीट अभी अच्छी हो गई है। बैंक्स का जो वर्किंग है, क्लियरली अगर इंडिया ग्रो करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड और बेसिकली जो कॉर्पोरेट्स की वर्किंग कैपिटल की डिमांड है, वहाँ पे पीएनबी काफ़ी बड़ा पीएसयू बैंक है, तो उसको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ये रही पीएनबी की बात। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 साल का नज़रिया रखिए। ये 4000 का भाव कभी आएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए, जिस प्रकार की पोजिशनिंग अडानी टोटल गैस ने की है, और जिस प्रकार से अभी गवर्नमेंट ने भी कहा है इनके बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में, कि वो गैस को बहुत स्ट्रांगली इंडिया में कवर करना चाहते हैं। तो अगले 5 साल में गैस की जो अवेलेबिलिटी है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और यहाँ पे अडानी टोटल गैस बहुत तेज़ी से अपना ज्योग्राफिकल एक्सपांशन कर रहा है। तो अगले 2-3 साल का नज़रिया रखिए, और जिस प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है, इनके लिए तो अभी भी प्रॉफिट अच्छा बन रहा है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए। शेयर का प्राइस कभी होगा ये कहना मुश्किल है, बट डेफिनिटली प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मेरे ख्याल से देखिए, अगर यूको बैंक में इन्होंने पैसा डाला है, तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि अभी हमने देखा है कि सारे बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में थोड़ा-सा कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। यूको बैंक में भी अगर हम फंडामेंटल्स देखें, तो बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी की है। लोन बुक ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा है। हालाँकि ये छोटा सरकारी बैंक है, बट हमारा मानना है कि होपफुली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट फोकस करता है, और अगले 3-4 साल का ट्रैक्शन अगर हम देखें, तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट ओपन अप होने वाला है, जिससे बैंकों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बात होगी। प्लस कॉर्पोरेट कैपेक्स अभी जोर में चल रहा है, तो वहाँ पे भी कैपेक्स का जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे भी बैंकों के लिए एक बड़ा मार्केट मिलता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा रखिए। हालाँकि देखिए, स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन अगर नज़रिया अगर 12-15 महीने का रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको इनकी कॉस्ट प्राइस से अलावा एक अच्छा मुनाफा भी बनेगा, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना ज़रूरी है। तो होल्ड करने की राय, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। टेलीकॉम सेक्टर को लेके काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि हाल ही में देखिए, भारती एयरटेल की जो सब्सिडरी थी, भारती हेक्साकॉन, वहाँ पे इन्होंने सक्सेसफुल पब्लिक इश्यू किया, तो वो वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट भी कंपनी को मिला है। प्लस जिस प्रकार का ग्रोथ इनके सब्सक्राइबर एडिशंस में हो रहा है, प्लस आरपू भी बढ़ने के चांसेस है। भारती एयरटेल ने देखिए कंपटीशन भी बहुत अच्छी तरह से इफेक्टिवली मैनेज किया है। जब भी रिलायंस जियो आया था, तभी ऐसी बातें चलती थी कि भारती का फ्यूचर कैसे रहेगा, बट इन्होंने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर से, अपने मार्केटिंग पुश से बहुत अच्छी तरह से इस कंपटीशन को फेस किया है। अभी सबसे बड़े प्लेयर भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ही है। वोडाफोन हालांकि तीसरा प्लेयर है, अपने सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से दोनों कंपनीज को सरेंडर कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगले 1.5-2 साल का नजरिया अगर कोई देखता है, तो 5G में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज आएंगे, तो इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो ये ऐसा स्टॉक है जो आपको अल्फा नहीं देगा, बट हाँ, कंफर्टेबली 14-15% के रिटर्न सालाना अगर देता है, तो भी मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड बड़े जो निवेशक है, इनके लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो डेफिनेटली आई मीन इट्स अ गुड बाय, बट लॉन्गर टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैं नहीं कहूंगा कि इमीडिएटली कोई स्टॉक बढ़ेगा, बट लॉन्गर टर्म में पैसा अच्छा बनेगा।